सुल्तान सुलेमान कानूनी को तारीख में सुल्तान आज़म और इंसाफ का अलमबरदार जैसे अलक़ाब से जाना जाता है। उन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया को अदल इंसाफ की मिसाल बनाने की कोशिश की। उनके कवानीन और इस्लाहात ने लोगों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिया, मगर इसके बावजूद उनके दौरे हुकूमत पर कुछ ऐसे कत्ल के वाक़यात का भी साया है जो उनकी सल्तनत को कमज़ोर करने और आवाम के दिलों में दूरियां पैदा करने का सबब बना। इन फैसलों और कत्ल की वजह से न सिर्फ उनके किरदार पर सवाल उठे, बल्कि सल्तनत के अंदरूनी ढांचे पर भी गहरे असरात मुरतब हुए। आज की वीडियो में हम सुल्तान सुलेमान के हाथों और उनके हुक्म से कत्ल होने वाले 3 ऐसे अहम अफराद के बारे में बताएंगे जो सुल्तान सुलेमान के इंतहाई करीबी जाने जाते थे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, शहज़ादा मुस्तफ़ा का कत्ल। कहते हैं कि जिस वक्त का खौफ सबको था, वो वक्त तब आया जब शहज़ादा मुस्तफ़ा, जो सुल्तान सुलेमान का सबसे बड़ा बेटा और तख्त का असल वारिस था, उसके ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बिछाए गए। ये दास्तान है एक बाप और बेटे की। एक ऐसा बेटा जो बहादुरी और हुस्न किरदार की इलामत था। लोग उसकी शुजाअत, अदालत और हिकमत की तारीफ़ें करते थे, और यही अवामी मोहब्बत हुरैम सुल्तान को खटकती थी। हुरैम सुल्तान, जो ख़ुद भी ताकत और इख्तियार की भूखी थी, इस बात से ख़ाइफ थी कि अगर मुस्तफ़ा तख्त पर आ गया तो उसके अपने बेटे शहज़ादा सलीम को कभी हुक्मरानी का मौका न मिलेगा। उसने सुल्तान सुलेमान के दिल में शक के बीज बो दिए। उसे ये यकीन दिलाया कि शहज़ादा मुस्तफ़ा बगावत करके तख्त छीनना चाहता है। एक दिन जब सुल्तान और शहज़ादे मुस्तफ़ा का सामना हुआ, ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। बाप ने बेटे के गिर्द फंदा कुसा, और मुस्तफ़ा, जिसने अपने बाप की आंखों में हमेशा शफ़क़त देखी थी, उस दिन हैरत और कर्ब से उसकी तरफ देखता रहा। मुस्तफ़ा का सांस थम गया और उसके साथ ही उस्मानी सल्तनत का एक मुस्तक़बिल, जिसमें इस्तेहकाम और अवामी मोहब्बत थी, ख़त्म हो गया। अवाम में ये वाक़या इतनी गहरी नफ़रत का बायस बना कि सल्तनत की बुनियादें हमेशा के लिए कमज़ोर हो गईं। नंबर 2, इब्राहिम पाशा का कत्ल। ये वही इब्राहिम पाशा था जिसे लोग फ़िरऔन के लक़ब से याद करते थे, क्योंकि उसकी ताकत और इख्तियार का ये आलम था कि सुल्तान भी उसके मशवरे के बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता था। इब्राहिम पाशा, जो सुल्तान सुलेमान का बचपन का दोस्त और वज़ीर आज़म था, सल्तनत उस्मानिया के सतूनों में से एक सतून था। लोग कहते हैं कि वो सुल्तान के दिल में भी रहता था और अक्ल के मामलात में भी उसकी रहनुमाई करता था। मगर वक्त के साथ साथ ऐसी करवट बदली कि दरबारी साजिशों ने सुल्तान को इब्राहिम के ख़िलाफ़ कर दिया। हुरैम सुल्तान और दरबार के दीगर अफराद ने उसके बारे में सुल्तान के दिल में बदगुमानी पैदा की। वो कहने लगे कि इब्राहिम ख़ुद को सुल्तान से बड़ा समझने लगा है और सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में लेकर सुल्तान को कमज़ोर कर रहा है। सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर एक रात जब इब्राहिम पाशा नींद में था, उसे कत्ल कर दिया गया। ये खबर पूरी सल्तनत में खौफ व हरास फैलाने वाली साबित हुई। दरबारियों ने देखा कि जिस शख्स को सुल्तान अपने भाई से ज़्यादा अजीज़ रखता था, वो अब उसके हुक्म से मौत के घाट उतार दिया गया। इब्राहिम पाशा की मौत ने न सिर्फ सुल्तान सुलेमान की सल्तनत को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया, बल्कि उसने लोगों के दिलों में सुल्तान की जानिब से नाइंसाफ़ी का तासर भी छोड़ा। सुल्तान ने अपने सबसे करीबी साथी को खो दिया, और उसके बाद सल्तनत में वो इस्तेहकाम कभी वापस ना आ सका जो इसकी बदौलत हुआ करता था। नंबर 3, शहज़ादा बायज़ीद का कत्ल। शहज़ादा बायज़ीद का किस्सा भी एक अंदोहनाक दास्तान है, जिसमें भाइयों के दरमियान इक़्तिदार की जंग और एक बाप के दिल की करवाहट शामिल है। सुल्तान सुलेमान के बेटे बायज़ीद और सलीम तख्त के असूल की खातिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। सुल्तान सुलेमान ने फ़ैसला किया कि बायज़ीद उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहा है, और उसने सलीम को तख्त का हकदार करार देने का फ़ैसला कर लिया। शहज़ादा बायज़ीद ने अपने बाप के हुक्म की मुखालफत की और ईरान की तरफ फ़रार हो गया। सुल्तान सुलेमान ने इस बगावत को बर्दाश्त न किया और हुक्म दिया कि बायज़ीद को कत्ल कर दिया जाए।
جب بایزید ایران میں پناہ لینے کی کوشش کر رہا تھا تو سلطان کے ایجنٹوں نے وہاں تک اس کا پیچھا کیا اور اسے قتل کر دیا۔ بایزید کی موت کے بعد سلطنت کے اندر ایک خلا پیدا ہوا، کیونکہ اس قتل نے عوام میں نفرت اور غم و غصہ پیدا کیا۔ یہ قتل اس بات کی علامت بن گیا کہ سلطان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہا۔ باپ کے ہاتھوں بیٹے کا قتل، وہ بھی ایک ایسی سلطنت میں جسے خود سلطان نے بنایا تھا، نہ صرف دل دہلا دینے والا تھا بلکہ اس نے عثمانی سلطنت کے اندر ایک داغ بھی چھوڑ دیا جس سے سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہ ہو سکی۔ ناظرین، ان تینوں قتلوں نے سلطان سلیمان کے دور حکومت میں ایسا خلل پیدا کر دیا جو آنے والی نسلوں میں بھی باقی رہا۔ ایک باپ نے اپنی اولاد اور قریبی دوستوں کو تخت و تاج کی خاطر کھو دیا۔ ان واقعات سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ سازشیں اور بدگمانیاں بڑے سے بڑے حکمران کو بھی کمزور کر سکتی ہیں، اور محبت، دوستی اور اعتماد کو ختم کر کے طاقت کی بھوک انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ تینوں قتل ایسے زخم ہیں جنہوں نے سلطنت کے استحکام کو جڑ سے ہلا دیا، اور سلطان سلیمان کی حکمرانی کا سنہرا دور ہمیشہ کے لیے دھندلا ہو گیا۔